हाँ जी भैया जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सारों को जी। तो एक मैंने वीडियो डाली थी कुछ वक्त पहले। तो अभी पीछे किसी सिख भाई का कोई कमेंट आया कि आप इतना कुछ कह रहे हैं इसमें, मेरे ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं कहा वहाँ पे। उसका कमेंट भी अच्छा था। तो उसके हिसाब से कि अगर 1947 में अगर हिंदुस्तान बन सकता है, पाकिस्तान बन सकता है, तो क्या सिखों के लिए एक अलग लैंड नहीं बन सकता था? मैंने कहा भैया वाह, बिल्कुल ऑफ कोर्स बन सकता था, क्यों नहीं। और बड़े वक्त लगा दिया आपने ये सवाल करने में। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बन सकता था। वो जो लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने इंडिया भेजा था, वो इंडिया से छुटकारा पाने आया था। तो इंडिया के 2 टुकड़े हों या 10 टुकड़े हों, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अब बाकी 2 टुकड़ों के आगे टुकड़े कराने के लिए आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी वहाँ पर। हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पर और सारे एक थे। मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन पूरी थी भैया, सारे एक थे। और एक से एक इंटेलिजेंट बंदा था आगे बात करने के लिए। और सिखों के पास देखें तो कौन था बात करने के लिए? अगर आपने अपने होमलैंड की डिमांड करनी है तो कम से कम डिमांड तो हो, कम से कम कोई बात तो रखे आगे जाकर। मेरे को लगता है कि जो उनकी लीडरशिप थी उनको तो शायद बात भी करना नहीं आता था। वो बार बार मेरे को लगता है नेहरू से पूछते होंगे, हाँ भाई की कह रहा है। उसने अच्छी तरह समझा दिया भैया कि क्या कह रहा है, तुम चुप करके बैठो, हम संभाल लेंगे। संभाल लिया भाई। तो भैया लीडरशिप, उनकी लीडरशिप थी। नेहरू, गांधी, भीमराव अम्बेडकर और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ना होता तो शायद पाकिस्तान कभी ना बनता, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग थी और ये सारे एजुकेटेड थे। कौन था हमारे पास? सिखों के पास मुझे एक लीडर का नाम बता दीजिए कि उसके पास इतनी विजडम भी थी कि किसी के साथ जाके बात भी कर ले वो। ईमानदारी ठीक है, ईमानदारी अपने घर में है भाई, लेकिन जब आप कौम के लिए लड़ते हैं तो खाली ईमानदारी से काम नहीं चलता। आपको डिप्लोमेट भी होना पड़ता है, आपको दूरदर्शी भी होना पड़ता है। कहाँ थी दूरदर्शिता, कहाँ थी इंटेलिजेंस? तो वो वक्त आपने गवा दिया, हमने गवा दिया। वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। अब गया वो। उन 2 लोगों ने जो आप जिन्हें आप सिख लीडर कहते हैं, मुफ्त में अपनी कौम को बेच दिया। मुफ्त में। या तो होता ना भाई कुछ ले दे के अपना तो बनाओ, अपना भी नहीं, कौम को बेच दिया। और अब वो कौम धक्के खा रही है। हिंदुस्तान में अगर कोई सुनेगा तो यही कहेगा, नो धक्के नहीं खा रही, वो सिख हमारा पार्ट है। लेकिन नहीं, वो धक्के खा रही है। वो पहले दिन से धक्के खा रही है। वो लड़ रहे हैं अपनी जद्दोजहद के लिए, लेकिन अपनी मूर्खताई के करके, किसी और की नहीं। अपने आज की सिचुएशन के वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और इस बात को वो भली भांति समझते हैं। इसमें कोई समझने में कोई बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। उसके बाद देखिए उन्हीं 2 लीडर्स ने और आगे जाकर क्या किया। उसके बाद फिर उन्होंने जो पंजाब बटा था, 60% वहाँ गया, 40% पंजाब में आया। वो जो 40% आया उसको भी कटवा दिया जद्दोजहद करके। 10 साल तक उन्होंने पंजाबी सूबे की लड़ाई लड़ी। 10 साल तक, 1956 से लेकर 1966 तक खुद लड़ मर के और पंजाब को कटवा दिया। हरियाणा कभी मांगा नहीं था, हिमाचल ने हिमाचल कभी मांगा नहीं था। मुफ्त में उनको स्टेट मिल गई बिना बात के। तो ऐसी ऐसी मूर्खताइयाँ भैया दुनिया में भरी पड़ी है ना, ये उनमें से एक है। अगर आप किसी को ये सब बताओगे ना, जिन्हें ये पता नहीं है, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, किसी भी जगह जहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करोगे, तो वो दे बी सरप्राइज लगता है कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो भैया जो आज हमारी सिचुएशन है वो हमारी मूर्ख लीडरशिप करके है। दूसरों को ब्लेम देने से पहले अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो अच्छा नहीं होगा। शुक्रिया।